हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के रिगार्डिंग हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें हमारे पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। तो आप लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्लास में भी देखा था। प्रीवियस क्लास में भी हमने इस क्लास के जो है वो ये कुछ क्वेश्चंस मतलब उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस हुए लगेंगे, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाएगा कि हमने जहाँ पे क्लास छोड़ी थी वहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो है आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ हम जो है वो और अलग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की गई है, जो भी टीजीटी कमीशन का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीजीटी आर्ट्स की बात करें, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के पास आज की सीरीज में रहेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, तो जेंडर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। अगर हम हिंदी में बात करें जेंडर की, तो जेंडर को लिंग कहा जाता है, और वहीं पर अगर हम सेक्स की बात करें तो उसे भी लिंग कहा जाता है। लेकिन जेंडर जो है एक हमारे पास जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, और जबकि हम सेक्स की बात करें तो वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, यानी कि संरचना होती है। तो यहाँ पे आपके पास एजेंट पूछा है कि जेंडर सोशलाइजेशन के यानी कि लिंग समाजीकरण के कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास फैमिली भी एक एजेंट है, स्कूल भी एक एजेंट है, मीडिया भी एक एजेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे के सारे जो है हमारे पास एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयर ग्रुप टीचर्स, जो पीयर ग्रुप यानी कि जो दोस्तों का समूह होता है वो हमें क्या टीच कराता है, यानी कि किस चीज़ को सिखाता है। तो वो हमें एक अच्छा बिहेवियर सिखाता है, यानी कि जेंडर बिहेवियर सिखाता है। ये क्वेश्चन हमने देखा था लास्ट टाइम की क्लास में। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में। डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के साथ में भेदभाव करते हैं। तो जो भेदभाव है, अगर किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लीड्स टू, वो किस चीज़ को बढ़ाता है, लीड करता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो अगर हम किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बल्कि क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इक्वालिटी का मतलब तो समानता होता है, हम समानता थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो भेदभाव कर रहे हैं। और मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरणा है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर पता चल रहा होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि भेदभाव है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स ड्रॉप आउट, जो गर्ल्स हैं वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, यानी कि स्कूल को छोड़ देती हैं। ड्रॉप आउट यानी कि उनकी जो दर है या फिर जो उनकी संख्या है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वो ड्रॉप आउट हो जाती है किसकी वजह से, ड्यू टू, क्या उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाए अगर, तब वो ड्रॉप आउट हो जाती है, या उनकी शादी करवा दी जाए तब ड्रॉप आउट होती है, या बुक्स की कमी होती है उसकी वजह से। तो मैक्सिमम लड़कियां जो है वो स्कूल छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो है वो जल्दी शादी करवा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अर्ली पार्टिसिपेशन, जो अर्ली नहीं, इक्वल पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्स, अगर सभी की भागीदारी जो है वो कैसी होगी, सबकी भागीदारी इक्वल होगी, तो उससे लर्निंग इम्प्रूव होगी, यानी कि हमारा शिक्षण बढ़ेगा। बहुत से स्टूडेंट का ये कहना होता है ना कि हमें हिंदी में ऑप्शंस चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। तो मैं जितनी मतलब आपको कम टाइम है आप लोगों के पास और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो बोथ लैंग्वेज में वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जिस टाइम पे मैं आप लोगों को इस चीज़ को समझा रही हूँ तो आप लोगों को बाइलिंगुअली सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इक्वल पार्टिसिपेशन यानी कि जो समान भागीदारी है वो किस चीज़ को बढ़ाती है, शिक्षण को बढ़ाती है, या लेजीनेस को बढ़ाती है, या पार्शियलिटी को बढ़ाती है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती है। तो हमारी इक्वल पार्टिसिपेशन, अगर कोई इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हमारी लर्निंग को, यानी कि हम वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ को सीख रहे हैं, तो यहाँ से हमारी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिडन करिकुलम टीचर्स, जो हिडन करिकुलम है वो हमें क्या सिखाता है, किस चीज़ को बताता है। तो हिडन करिकुलम जेंडर रोल को सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, ओबीडियंस सिखाता है, या सब कुछ सिखाता है। तो हिडन करिकुलम होता क्या है, हिडन करिकुलम वो करिकुलम होता है जो कि हमारे मतलब
एक डॉक्यूमेंट पे रिटन नहीं होता है, यानी कि अनरिटन होता है। जैसे कि हम स्कूल के बच्चों से छोटा छोटा काम करवाते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था। तो कई बार हम बच्चों से जो है वो डेस्क उठवाते हैं, तो वो रिटन नहीं है आपके पास बुक्स, मतलब कहीं पर भी डॉक्यूमेंट पे कि बच्चे से ये काम करवाया जाएगा। आपको इतना है कि बच्चों को आपने पढ़ाना है ना, तो उसको हिडन करिकुलम बोला जाता है, जो रिटन नहीं है लेकिन करवाया जाता है। उससे जेंडर रोल्स भी जो है वो सिखाए जाते हैं बच्चों को, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ओबीडियंस सिखाई जाती है, आज्ञाकारिता सिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिडन करिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेंडर फेयर प्रैक्टिस, अगर हमें जेंडर फेयर प्रैक्टिस करवानी है तो हमें क्या करना चाहिए? बॉयज़ लीड परेड, कि जो बॉयज़ है उनसे परेड करानी चाहिए। गर्ल्स कुक ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियां खाना बना सकती हैं। मिक्स्ड लीडरशिप, मिक्स तरीके से नेतृत्व करवाना चाहिए। बॉयज़ शाउट, कि वॉइस ही चिल्ला सकता है या वॉइस पर ही चिल्लाना है। तो ये जेंडर फेयर प्रैक्टिस कौन सी है? हम जब दोनों के साथ में फेयर है, कोई हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मिक्स्ड लीडरशिप यानी कि बराबर नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर सेंसिटाइजेशन नीडेड फॉर, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है वो किसके लिए ज़रूरी है? टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या सभी के लिए? तो ये चीज़ जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है, मैं उसको क्रॉस चेक करूँगी, ठीक है। और आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम इस चीज़ को कवर करते हुए फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर भी चलेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कहा है, मैंने आप लोगों को सारे के सारे बीएड के सारे टॉपिक आप लोगों को कवर कराऊंगी, उसमें आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन जो चीज़ें करवाई जा रही हैं उसको शुरू से लेके एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। चलिए, जेंडर बायस इन क्लासरूम, कोई जो है वो जेंडर बायस है क्लासरूम में, तो जेंडर बायस कैसे लगेगा पता? इक्वल टाइम है, बराबर टाइम दिया जा रहा है, बॉयज़ गेट मोर आंसर, जो बॉयज़ है उनसे जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस की डिमांड की जा रही है या वो ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर कर रही है। गर्ल्स स्पीक्स मोर, कि गर्ल्स जो है वो ज़्यादा बोलती हैं। बॉयज़ साइलेंट, बॉयज़ जो है वो गर्ल मतलब यहाँ पे चुपचाप है। तो यहाँ पे जेंडर बायस इन क्लासरूम का कौन सा यहाँ पे जो है वो सही चीज़ को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, बॉयज़ गेट मोर आंसर्स, कि बॉयज़ से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स जो है वो पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे, बॉयज़ एनकरेज्ड फॉर रिस्क टेकिंग ड्यू टू, जो बॉयज़ को एनकरेज किया जाता है किस चीज़ के लिए? रिस्क लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सोशल नॉर्म्स है, हमारे पास सामाजिक मूल्य हैं कि जो रिस्क वाले काम हैं वो बोला जाता है ना, हमने बोला था ये सोशल जो है वो कॉन्ट्रास्ट है ना, इस तरीके से हमने बात किया था कि ये जो है वो जेंडर है, ये सोशल चीज़ को बढ़ावा देता है, जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल को बढ़ावा देता है, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है ना। तो इसी तरीके से बॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि जो भी रिस्क वाले काम हैं वो सारे के सारे बॉयज़ के काम है, जो खाना बनाने के काम है, बच्चे को देखने का काम है, वो गर्ल्स का है। तो ये क्या है? ये एक सोशल नॉर्म है, हमारे पास सामाजिक नॉर्म है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी किस चीज़ को इंश्योर करती है? तो जेंडर की, जैसे दोनों की जेंडर की अगर इक्वालिटी है, दोनों बराबर है, तो वहाँ पे इंश्योर करता है वो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को इंश्योर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फेमिनिज्म चैलेंजेस, जो फेमिनिज्म है वो किस चीज़ को चैलेंज करता है? इक्वालिटी यानी कि समानता को, वुमेन यानी कि स्त्रियों को, यानी कि पैट्रियार्की यानी कि जो पुरुष प्रधानता है उसे, या जॉब्स को। तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को जो है वो देख चुके हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया भी लग गया होगा कि हमने देखा था जो फेमिनिज्म है, जो स्त्रैन या स्त्रीवाद है, वो पैट्रियार्की को, जहाँ पे ये बोला जाता है कि पुरुष प्रधानता ही इम्पॉर्टेंट है, पुरुष प्रधान होगा, तो उस चीज़ को चैलेंज करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जेंडर न्यूट्रल क्लासरूम कैसा होता है? जहाँ पे न्यूट्रल का मतलब होता है समान, तो जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल क्लासरूम की बात आती है, जहाँ पर मिक्स ग्रुप होता है, गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर ए मिक्स्ड ग्रुप करेक्ट आंसर होगा। बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक, बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक क्या हुई? जहाँ पे सारी चीज़ें संतुलित है, ओनली बॉयज़ ओनली गर्ल्स बोथ इक्वल, तो बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक का मतलब है जहाँ पे दोनों
इक्वल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गर्ल्स ड्रॉप आउट, गर्ल्स ड्रॉप आउट स्पोर्ट्स, डोमेस्टिक वर्क, एक्स्ट्रा क्लास या बस। तो ये जो गर्ल्स ड्रॉप आउट होती हैं ये किस रीज़न से, क्या रीज़न होता है गर्ल्स ड्रॉप आउट होती हैं? डोमेस्टिक वर्क की वजह से, घर के काम की वजह से, या उनकी जल्दी शादी करवा दी जाती है उन रीज़न से। ठीक है। इक्विटी इन स्कूल, इक्विटी इन स्कूल का मतलब है, इक्विटी का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ पे स्कूल में इक्विटी को हमें क्या करना है, इस तरीके से ये पूछा गया है। ठीक है। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो इक्विटी का मतलब है समता, और इक्वालिटी होता है उसका मतलब होता है समानता। तो इक्विटी का मतलब है जिसको जितनी हेल्प की ज़रूरत है उतनी हेल्प उसको प्रोवाइड कराना। ठीक है। तो इक्विटी अगर स्कूल में देखना है तो हमें इक्वल अचीवमेंट देखनी है कि अचीवमेंट जो भी उपलब्धि है, जो भी प्राप्त आपने किया है वो इक्वल प्राप्त किया हो। और इक्विटी इन स्कूल का मतलब क्या है, रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन है वो भी जितनी ज़रूरत है उतने प्रोवाइड कराने, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे हमारे पास इक्विटी इन स्कूल होने चाहिए। जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है, सपोर्ट की, रिसोर्स की, अचीवमेंट की, उतनी जो है उसे प्रोवाइड कराना। जेंडर नॉर्म्स डिफाइन, जो जेंडर नॉर्म्स हैं वो डिफाइन करते हैं किस चीज़ को, तो जेंडर नॉर्म्स जो हैं वो रोल्स को डिफाइन करते हैं कि ये बॉयज़ का रोल है, ये गर्ल्स का रोल है, ये मेल का रोल है, ये फीमेल का रोल है। तो वो हमारे रोल को डिफाइन करता है यहाँ पे जेंडर नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर कंस्ट्रक्ट बाय, जो जेंडर है वो कंस्ट्रक्टेड होता है किसके थ्रू, तो जहाँ पे भी सोशल आ जाता है ना, यानी कि समाज या सामाजिक आ जाता है तो वो जेंडर से रिलेटेड होगा। तो जेंडर कंस्ट्रक्टेड बाय सोशल बिलीव्स, यानी कि सामाजिक जो विश्वास है वहाँ से कंस्ट्रक्ट होता है। जेंडर की संरचना जो है वो सोशल बिलीव से होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बॉयज़ लाउड बिकॉज, बॉयज़ जो है वो लाउड होते हैं बिकॉज एनकरेज होने की वजह से, बायोलॉजी की वजह से कि उनके बायोलॉजी में लाउडनेस होती है, उनकी एज की वजह से, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कि बच्चों को एनकरेज किया जाता है, एनकरेज होने की वजह से बॉयज़ जो है वो लाउड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गर्ल्स शाई होती हैं, तो गर्ल्स शाई क्यों होती हैं, तो वो सोशल नॉर्म्स की वजह से होती है, सामाजिक नॉर्म्स की वजह से, क्योंकि उनको क्या बोला जाता है कि लड़कियों का काम है शर्माने का, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डिवीजन ऑफ लेबर, जो डिवीजन ऑफ लेबर है यानी कि जो काम का जो डिवीजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बायोलॉजी की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर, मनी की वजह से, कल्चर की वजह से, लक की वजह से। तो लेबर का डिवीजन किसकी वजह से होता है, कल्चर की वजह से काम का डिवीजन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गर्ल्स फ्रेजाइल, गर्ल्स जो है वो फ्रेजाइल होती है किसकी वजह से, जो रूढ़िबद्धता होती है उसकी वजह से फ्रेजाइल होती है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टीरियोटाइप करेक्ट आंसर होगा। अब हम यहाँ पे जेंडर कॉन्सेप्ट, जेंडर इक्वालिटी और बायस स्टीरियोटाइप के रिगार्डिंग जो है वो कुछ और क्वेश्चंस जो है टीजीटी कमीशन 2025 के लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने रखे हैं। जेंडर रेफर्स, जो जेंडर का अर्थ क्या है, सारी की सारी ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आप लोगों के पास। तो जेंडर किस चीज़ को रेफर करता है, जैसा क्वेश्चन हमने देखा था ना आज की क्लास में, प्रीवियस क्लास में, उसी से मिलता जुलता है, बस इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जेंडर किस चीज़ को रेफर करता है या जेंडर का अर्थ क्या है। सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, जो हमारे सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं होती हैं, समाज के रूप से आपको जो भी यहाँ पे रोल्स जो है वो दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, जेंडर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे जेंडर इज डैश कॉन्सेप्ट, जेंडर एक कैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये पूछा है। तो हमने अभी जो है वो पीछे देखा इस चीज़ के बारे में, तो ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्स रेफर्स टू, जो सेक्स है वो किस चीज़ को रेफर करता है, सोशल तो नहीं करेगा, सोशल तो जेंडर करता है, ये बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट को या जैविक विशेषताओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं और
जो गर्ल्स होती है वो सॉफ्ट होती हैं। ये किसकी वजह से होता है? तो ये बोला जाता है, जो पुराने लोगों का कहना है, लंबे टाइम से जो चीज़ें बनी हैं, जो लंबे टाइम से लोग कहते आ रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि लड़के मजबूत होते हैं। बेशक आपने कई ऐसे लड़के भी देखे होंगे, मेरा कोई एक पर्टिकुलर किसी एक जेंडर के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, बट ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने, लड़कियां बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है और लड़के वो इतने नहीं होते। कुछ होंगे भी लेकिन कुछ नहीं होते। तो ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ होते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप है, पुराने टाइम से लोग जो कहते आ रहे हैं उसी पे भरोसा किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इक्वालिटी मीन्स, जेंडर समानता, इक्विटी का मतलब है सबको समान अवसर देना, लेकिन यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी यानी कि समानता की हम बात कर रहे हैं। जब हम सबको समान अवसर देते हैं तो उसको इक्वालिटी बोला जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर्स, सभी जेंडर के लिए या सभी लिंग के लिए समान अवसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नीड ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता की आवश्यकता क्यों होती है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ताकि समाज का विकास हो सके। बेटर डेमोक्रेसी, कि बेटर लोकतंत्र हो सके, जहाँ पर लोगों का शासन हो वो अच्छा हो सके। रिड्यूस्ड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को कम करने के लिए। या ऑल, या सभी। तो यहाँ पे पूछा है जेंडर को बराबर करने की क्यों हमें ज़रूरत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑल ऑप्शन में नहीं होता तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हम करेक्ट कर सकते थे। आपसे यही पूछा था, नीड ऑफ जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता की क्यों आवश्यकता है, तो वो समाज का विकास करने के लिए, लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए, या भेदभाव को या डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट्स, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता प्रभावित करती है किस चीज़ को? जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो प्रभावित करता है करियर चॉइस को, कि आप एक अच्छा करियर चूज कर सके, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, पार्टिसिपेशन को बढ़ा सके। ऑप्शन नंबर डी ऑल करेक्ट आंसर होगा। जेंडर रूढ़िवाद जो है या जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो अफेक्ट करता है करियर की चॉइस को, कॉन्फिडेंस को, पार्टिसिपेशन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर बायस का मतलब क्या है? जेंडर बायस है जब एक ही जेंडर को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे ट्रीटिंग ऑल इक्वली, सबको अगर इक्वली ट्रीट किया जाए तो उसको इक्वालिटी बोला जाता है। यहाँ पे जेंडर बायस पूछा है, तो एक जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, तो फेवरिंग वन जेंडर अनफेयरली, किसी एक जेंडर का अनुचित पक्ष लिया जाता है, उसे जेंडर बायस कहता है। या तो लड़कों की ही ज़्यादा सुनी जा रही है या लड़कियों की ही ज़्यादा सुनी जा रही है। जैसे अब ये चीज़ और बोली जा रही है कि गर्ल्स जो है वो वीक होती है मैथ्स में, लेकिन कई लड़कियों का तो मैथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? कि ये फैक्ट है, सच बात है, ये सभी का होता है, ऐसा ये बोला जा रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप है या रूढ़िबद्धता है कि लोग पुराने टाइम पे ऐसा मानते थे लेकिन आज चेंज हो गया है। रियलिटी है कि ये सच है कि लड़कियों का मैथ कमज़ोर होता है। सोशल इक्वालिटी है, सामाजिक इक्वालिटी है, बराबर को बताया जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये स्टीरियोटाइप है, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। जेंडर इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, जेंडर समानता या लिंग समानता इम्पॉर्टेंट है क्यों? ताकि हम जस्टिस को यानी कि न्याय को बढ़ावा दे सके, कन्फ्लिक्ट्स जो भी है, द्वंद्व है, उनको कम कर सके, इसके लिए जेंडर की इक्वालिटी की ज़रूरत है। इक्वल ग्रोथ जो है हो सके उसको इंश्योर करने के लिए, या ऑल। तो जेंडर की समानता की बात कर रहे हैं हम, ताकि हम समानता कर रहे हैं ना, ताकि हम सबके साथ में जस्टिस कर सके। इट प्रमोट्स जस्टिस। द्वंद्व को कम करने के लिए इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ग्रोथ, इक्वल ग्रोथ करनी है उसके लिए नहीं है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है ये पूछा था। अच्छा, ऑल भी आपके पास ऑप्शन था, तब आप इसके साथ में जा सकते हो। ठीक है, ऑल ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं देखा था, तब आप यहाँ पर जो है वो ऑल के साथ में जा सकते हो। अगर ऑल नहीं है तो हम सिर्फ एक चीज़ को प्रेफरेंस देंगे। इट प्रमोट जस्टिस, इट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, इट इंश्योर इक्वल ग्रोथ। सभी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इज लर्नड थ्रू, जो जेंडर है वो आप कैसे सीख सकते हो? सोशलाइजेशन के थ्रू, लोगों के साथ में मतलब आपस में बातचीत करके, रह के, डीएनए, फूड हैबिट्स या क्लाइमेट के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के द्वारा आप जो है वो लिंग के बारे में सीख सकते हैं।
जेंडर रोल्स वेरी अक्रॉस, जो जेंडर भूमिकाएं हैं वो बदलती हैं। कैसे बदलती है? जेंडर रोल्स बदलते हैं कैसे? अलग अलग कल्चर की अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग भूमिकाएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसमें भी सॉरी, यहाँ पे दैट्स माय फॉल्ट, यहाँ पे आपके पास जो है मैंने तीन ही ऑप्शन देखी, फोर्थ ऑप्शन आपके पास ऑल भी है, तो आप ऑल के साथ में यहाँ पे जाओगे। जेंडर रोल्स जो हैं वो भूमिकाएं बदलती हैं, किसके? कल्चर के अक्रॉस, टाइम के अक्रॉस, सोसाइटी के अक्रॉस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन कॉज ऑफ जेंडर बायस, जेंडर बायस होने का, जेंडर पक्षपात का मुख्य कारण क्या होता है कि जेंडर की यहाँ पे बायसनेस हो रही है? क्या कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि पक्षपात इसलिए होता है क्योंकि जो हम बोलते हैं ना कि पैट्रियार्किक सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक हमारे पास समाज है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो मेल है वही जो है वो सर्वोच्च है ना। तो इस रीज़न की वजह से, इस कारण से जो है वो पैट्रियार्किक माइंडसेट की वजह से जेंडर जो है वो पक्षपात या जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप एग्जाम्पल, जेंडर रूढ़िवाद का उदाहरण। तो जेंडर रूढ़िवाद किस चीज़ को दर्शाता है? जहाँ पे ये बोला जाता है कि ये लड़कों के काम है, ये लड़कियों के काम है। अब बॉयज़ नेवर क्राई, कि बच्चे या लड़के जो है वो कभी नहीं रोते। गर्ल्स कैन नॉट ड्राइव, लड़कियाँ कभी ड्राइव नहीं कर सकती। बॉयज़ आर लीडर्स, जो लड़के हैं वो लीडर्स होते हैं, ठीक है, या ऑल। तो आपको पता है सारी की सारी चीज़ें, लड़कों को यही बोला जाता है कि लड़के कभी नहीं रोते हैं, अगर उनको रोना भी आ रहा है। गर्ल्स जो है वो गाड़ी चला सकती है, लेकिन बोला जाता है कि लड़कियों का काम नहीं है गाड़ी चलाना, लड़कों का काम है। बॉय, लड़कियाँ लीडर नहीं हो सकते, लड़के ही लीडर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इक्वली हेल्प्स, जेंडर जो है वो बराबर हेल्प करते हैं, या जेंडर इक्वालिटी हेल्प्स इन, किस में हेल्प करते हैं? तो जेंडर समानता से, क्या समझते हो आप कि वुमेन की एम्पावरमेंट होगी अगर हम जेंडर, दोनों जेंडर की, मेल और फीमेल दोनों की जो है वो दोनों में इक्वालिटी या समानता रखेंगे। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास होगा। हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होंगे, या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर वायस एग्जिस्ट, जो जेंडर वायस है, पक्षपात तब होता है जब बॉयज़ गेट मोर चांसेस, जब लड़कों को ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं। गर्ल्स इग्नोर्ड इन द क्लास, लड़कियों को इग्नोर किया जाता है। अनइक्वल एक्सपेक्टेशंस, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर वाइज एग्जिस्ट व्हेन। ये सारी की सारी हमारे पास करेक्ट आंसर होंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप लीड्स टू, रूढ़िवाद से होता है, क्या होता है रूढ़िवाद से? क्या होता है? लिमिटेड चॉइसेस हो जाती है। अगर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो क्या बढ़ाता है? इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल हार्म्स को बढ़ाता है, जो मनोवैज्ञानिक जो नुकसान हो रहे हैं, या ऑल। तो जेंडर स्टीरियोटाइप से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर जेंडर रूढ़िवादिता हो रही है ना, तो इनइक्वालिटी आती है, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजिकल हार्म्स होते हैं, लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, जो जेंडर भेदभाव है उसका मतलब क्या है? जेंडर भेदभाव है जब दो जेंडर के बीच में जो है वो अनइक्वालिटी आ रही है, या बराबर उनको नहीं समझा जा रहा है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, इक्वल ट्रीट नहीं मिल रहा है, अनफेयर ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इंक्लूड्स, जो जेंडर की अवधारणा है उसमें क्या शामिल होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर में जेंडर अवधारणा शामिल है, रोल्स, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस, या ऑल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर में, जेंडर अवधारणा में सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर शामिल है। ऑप्शन नंबर डी, रोल्स भी जेंडर अवधारणा में शामिल है, बिहेवियर भी, एक्सपेक्टेशंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर न्यूट्रल वर्ड, या जेंडर न्यूट्रल वर्ड का मतलब क्या है? दोनों वर्ड, जेंडर को हमें न्यूट्रल करना है। जैसे आपने देखा होगा उसमें कि चेयरमैन है, तो चेयरमैन हम मैन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन विमेन के लिए चेयरमैन तो नहीं बोल सकते, तो उसके लिए चेयर पर्सन वर्ड का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल कौन सा है?
सेल्स मैन के लिए सेल्स पर्सन हम यूज़ कर सकते हैं, चेयरमैन के लिए चेयर पर्सन यूज़ कर सकते हैं, फायरमैन के लिए फायर जो है वो पर्सन यूज़ कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर जो है ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं मेल पुलिस ऑफिसर या फीमेल पुलिस ऑफिसर। ऑप्शन नंबर डी ये हमारे पास जो है वो जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इक्वालिटी एंश्योर, जो जेंडर समानता सुनिश्चित करती है किस चीज़ को, ताकि शिक्षा तक पहुंच विकसित हो सके, बनी रहे, इक्वल पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी में, इक्वल रिस्पेक्ट हो, या सभी। तो जेंडर इक्वालिटी जो है वो इंश्योर करती है इन सारी चीज़ों को, ताकि शिक्षा तक पहुंच जो है वो इक्वल हो सके, बराबर हो सके, लड़के लड़कियों की इक्वल पार्टिसिपेशन हो, उनकी इक्वल रिस्पेक्ट हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बॉयज़ आर नॉट इमोशनल, लड़के भावुक नहीं होते, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, स्टीरियोटाइप को। ऑप्शन नंबर बी रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप डेवलप्स ड्यू टू, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है या रूढ़िवाद जो है वो विकसित होता है किसके थ्रू, तो वो सारे के चीज़ों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, इन सभी के थ्रू जो है डेवलप होता है। मीडिया में आपने देखा होगा, एग्जाम्पल्स आप देखते हो तो हमेशा जो है लड़कों को ही जो है वो बहुत बाहर के ऑफिस के काम करते हुए दर्शाया जाता है, लड़कियों को खाना बनाते टाइम। फैमिली में भी ये चीज़ होती है कि ये लड़के का काम है, ये लड़की का काम है, सोसाइटी में भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर इक्वालिटी इज नीडेड इन स्कूल्स बिकॉज, स्कूल में जेंडर समानता ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो सके, पार्टिसिपेशन बढ़ सके, या डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके। तो जेंडर इक्वालिटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर वायस इन क्लासरूम एग्जाम्पल, कक्षा में पक्षपात किस चीज़ को दर्शा रहा है, कैसे पता चलेगा। बॉयज़ कॉल्ड मोर ऑफन, अक्सर जो है वो बॉयज़ को ही बोला जाता है। गर्ल्स गिव्स सॉफ्ट टास्क, गर्ल्स को सॉफ्ट टास्क दिए जाते हैं। बॉयज़ गिवन लीडरशिप रोल्स, बॉयज़ को लीडरशिप नेतृत्व करने वाले जो है वो रूल दिए जाते हैं, या ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, जेंडर संवेदनशीलता का मतलब अवेयरनेस अबाउट इनइक्वालिटी, असमानता के प्रति जागरूकता, रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स, सभी लिंग के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट होना, ट्रीटमेंट ऑल इक्वली, सभी को इक्वली ट्रीट करना। तो सेंसिटिविटी का मतलब है कि सभी के लिए सोचना, सभी के लिए रिस्पेक्ट करना, सभी को इक्वली ट्रीट करना, सभी के प्रति अवेयर रहना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स आर बेटर केयर गिवर्स इज, जो लड़कियां हैं वो बेहतर देखभाल कर सकती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। इस तरीके से बन रहा है हमारे पास पॉइंट। तो ये क्या है, एक रूढ़िवाद है, यानी कि स्टीरियोटाइप है, ये कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट्स, जो जेंडर समानता है वो बढ़ाती है किस चीज़ को, सोशल इंक्लूजन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, यानी कि सामाजिक समावेशन को, आर्थिक वृद्धि को, एजुकेशनल इक्वालिटी यानी कि शिक्षा की समानता को, या ऑल। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करता है इन सभी को, जेंडर समानता बढ़ाती है सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर स्टीरियोटाइप लिमिट्स, जो रूढ़िवाद है वो सीमित करता है पहचान को, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि सुविधाओं को, फ्रीडम को, या ऑल। तो रूढ़िवाद जो है वो सीमित करता है इन सभी चीज़ों को, आपके जो रूढ़िवाद है वो सीमित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर वायस कैन बी रिड्यूस्ड बाय, जो पक्षपात है वो कम किया जा सकता है किसके थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, सेंसिटाइजेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, या ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अवेयर करेंगे तब भी कम किया जा सकता है, सेंसिटाइजेशन के थ्रू भी किया जा सकता है, शिक्षा के थ्रू भी किया जा सकता है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों ने देखे। तो आज की क्लास में हम 30 ही क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को और भी बताए। तो आज की क्लास के लिए हमारे पास इतना, इससे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। इक्विटी जिसको जितने सपोर्ट की ज़रूरत है उसको उतनी हेल्प प्रोवाइड कराना, और इक्वालिटी का मतलब है
सभी को समानता या सभी के साथ में जो है वो समान बिहेवियर करना या फिर समानता रखना। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।